बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एल्विन टॉफलर मशहूर मगरबी मुफक्किर है। उसे फ्यूचरिस्ट यानी मुस्तक़बिल शनास के तौर पर जाना जाता है। उसका एक जुमला बड़ा मशहूर है, अहमियत का हामिल है कि द इलिटरेट ऑफ 21st सेंचुरी आर नॉट दोज हु कैन नॉट रीड एंड राइट। द इलिटरेट ऑफ 21st सेंचुरी आर दोज हु कैन नॉट लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। एल्विन टॉफलर ने अपने इस जुमले के ज़रिए सीखने के या ख्वानदगी के रिवायती मफ़हूम को बदला है। ख्वानदगी के रिवायती मफ़हूम में यह समझा जाता था कि लिखना पढ़ना लिटरेट होने की अलामत है, लेकिन सच्चाई यह है कि असर हाजिर में असल लिटरेट फ़र्द वो है जो सीखने की और मुस्तकिल सीखने की सलाहियत रखता हो। सीखना इंसानी ज़िंदगी का बहुत अहम वस्फ़ है। यही चीज़ है जो इंसान को दूसरे इंसानों से मुमताज़ करती है। कामयाबी के लिए सिर्फ मालूमात होना काफ़ी नहीं है, बल्कि मालूमात के साथ उस मालूमात को अपडेट करना, उस मालूमात में इजाफ़ा करना, उस मालूमात को अप्लाई करना, ये भी ज़रूरी है। आम तौर पर हम सिर्फ सॉफ्टवेयर्स को, एप्लीकेशंस को अपडेट और अपग्रेड करना जानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान ख़ुद भी अपडेट और अपग्रेड होना चाहिए। इंसान के अपडेट और अपग्रेड होने के लिए ये ज़रूरी है कि वो सीखता रहे। एक गलतफहमी ये है कि सीखना वो सिर्फ तालिब इल्मी के दौर तक महदूद होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान को ज़िंदगी भर सीखते रहना चाहिए। लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इस्लाम ने गोद से गोद तक इल्म हासिल करने की जो तालीम दी है, वो दरअसल लाइफ लॉन्ग लर्निंग ही की तालीम है। सीखने से मुताल्लिक ये भी गलत तस्वुर है कि अपने से बड़े लोगों से, अपने से ज़्यादा सलाहियत के लोगों ही से सीखा जा सकता है। ये भी गलत फहमी है। इंसान अपने से कम उम्र लोगों से भी सीखता है, अपने से कम सलाहियत के लोगों से भी सीखता है, कम तजुर्बेकार लोगों से भी सीखता है, तजुर्बात से सीखता है, गलतियों से सीखता है, मुशाहिदे से सीखता है, गौर व फिक्र से सीखता है। ये सब चीज़ों से इंसान सीखता है, लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन है जब उसकी शऊरी और खुसूसी कोशिश हो, और ये कोशिश होती रहे। हमको इस कोशिश को अंजाम देते रहना चाहिए, प्रोफेशनल लाइफ में भी, तहरीकी ज़िंदगी में भी और ज़ाती ज़िंदगी में भी। प्रोफेशनल लाइफ में एक टीचर आमतौर पर यह समझता है कि डीएड और बीएड करने के बाद उसके सीखने का अमल ख़त्म हो गया। ये गलत फहमी है। उसको सीखते रहना चाहिए। नई टीचिंग मेथोडोलॉजीज़, नए ट्रेंड्स, नए रुझानात, बच्चों को इल्म सिखाने के नए तरीक़े, नए उसलूब, ये अगर वो नहीं सीखेगा तो बहुत हमाहंग होकर वो तदरीस के फरीज़े को अंजाम नहीं दे सकता है। यही मामला तिब के यानी मेडिसिन के शोबे का है, यही बात इंजीनियरिंग के मैदान पर सादिक़ आती है, और यही बात तिजारत के या कारोबार ज़िंदगी पर भी सादिक़ आती है। और सिर्फ पेशा वराना ज़िंदगी पर नहीं, बल्कि तहरीकी ज़िंदगी में भी इस सीखने की उतनी ही अहमियत है, बल्कि शायद उससे ज़्यादा अहमियत है। इसलिए कि तहरीकी फ़र्द दुनिया को देना चाहता है, वो कंट्रीब्यूट करना चाहता है। इसके लिए ज़रूरी है कि वो सीखे। आजकल मुख्तलिफ़ ऑनलाइन कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ़ क्रैश कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। हम उनको करने की कोशिश करें, हम मुख्तलिफ़ वेबिनार्स में शिरकत करें, हम उलूम व फ़नून को हासिल करें, हम हुनर सीखें, हम अपनी सलाहियतों को ज़्यादा से ज़्यादा इनरिच करें, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सफुल बनाने की कोशिश करें। तो इन तमाम चीज़ों से इस बात की कोशिश होना चाहिए कि हम अपनी बात को, अपनी शख्सियत को चमकाएंगे, और चमकाने के लिए ज़रूरी होगा कि हम सीखने का वस्फ़ अपने अंदर पैदा करेंगे। मोहतरम सामईन, इस सीखने की सिफत को हमको बहुत खुसूसियत के साथ परवान चढ़ाना चाहिए। असर हाजिर में इसकी कई शक्लें हैं। काम को तेज़ रफ्तारी के साथ करना, स्मार्ट तरीके से करना। ये बात कही जाती थी कि हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, लेकिन अब ये बात कही जा रही है इस हकीकत के साथ कि स्मार्ट वर्क इज़ द मास्टर की टू सक्सेस। सख्त मेहनत की भी अहमियत है, लेकिन सख्त मेहनत के साथ स्मार्ट मेहनत, स्मार्ट तरीके से मेहनत ज़रूरी है। स्मार्ट मेहनत उस वक्त होती है जब हम सीखें और सीखने के नए नए तकाज़ों से वाकिफ़ हों। मिसाल के तौर पर हम रिवायती अंदाज में कीबोर्ड टाइपिंग करते हैं। कीबोर्ड टाइपिंग की जगह वॉइस टाइपिंग हो तो तेज़ रफ्तारी के साथ ये काम हो सकता है। हम यूट्यूब की तकरीर सुनते हैं, उसको टेक्सचुअलाइज कर लिया जाए, ट्रांसक्रिप्शन उसका हो, तो तेज़ी के साथ सुना या पढ़ा जा सकता है।
ہم کبھی سفر میں ہوں تو کسی ٹیکسچول مضمون کو آڈیو فارم میں کنورٹ کر کے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. کوئی طویل مضمون ہو تو اس کو فلو چارٹ میں، مائنڈ میپ میں کنورٹ کر کے اس سے بہت کم وقت میں استفادہ کر سکتے ہیں. تو یہ سب سیکھنے کی اسمارٹ شکلیں، ایسی بہت ساری شکلیں ہیں، لیکن اسمارٹ طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے، اور اسمارٹ طریقے کے لیے بھی ضروری ہے کہ سیکھنے کا ذوق ہمارا زندہ رہے. اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ریلائبل سورسز سے معلومات حاصل کی جائیں، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن حاصل کی جائے، اور صحیح سند کے ساتھ معلومات کو جمع کیا جائے. تو جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو انرچ کریں گے، اپنے آپ کو ریسورسفل بنائیں گے، ہم اپنی زندگی میں، چاہے وہ ہماری ذاتی زندگی ہو، ہماری تحریکی زندگی ہو، ہماری پیشہ ورانہ زندگی ہو، ہم انسانیت کے لیے اتنا زیادہ نفع بخش اور مفید بن سکتے ہیں. شکریہ.